जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब आपकी पूजा से आपको शक्ति प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, तो आपके शरीर के इन 6 हिस्सों में दर्द होना शुरू हो जाता है, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ पूरी जानकारी के साथ। लेकिन वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुँच सके। तो भक्तों, जैसा कि आप जानते हो कि जिस भी देवी देवता की हम जब पूजा पाठ करते हैं तो काफ़ी टाइम जब हमें हो जाता है पूजा पाठ करते करते, तो उन देवता की देवी देवता की आप पूजा पाठ करते हो, चाहे वो बाबा भोलेनाथ हो, चाहे भैरवनाथ हो, चाहे माँ दुर्गा हो, चाहे माँ काली हो, कोई भी अन्य देवी देवता हो, तो जब आपसे वो प्रसन्न होते हैं, आपकी पूजा पाठ से, आपकी भक्ति से वो प्रसन्न होते हैं, तो आपके शरीर के इन 6 हिस्सों में दर्द होना शुरू हो जाता है। और अगर आपके इन 6 हिस्सों में दर्द होना शुरू हो गया है तो उसी वक्त समझ जाना कि जिस देवी देवता की आप पूजा पाठ करते हो उनकी शक्ति आपको प्राप्त हो चुकी है, आपको मिल चुकी है उनकी शक्ति। समझ रहे हो। तो जिन भी भक्तों के शरीर के इन 6 हिस्सों में दर्द होता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं। अब वो कई भक्त ऐसे जो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि पता नहीं हमारे मतलब शरीर में इन हिस्सों में दर्द क्यों हो रहा है, क्यों रहता है, दवाई गोली लेने से भी ठीक नहीं होता। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दर्द बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा भी वो दर्द नहीं होता। आपको 100 में से 30 या 35% ही दर्द होता है। समझ रहे हो। तो लेकिन ये जैसे आप मेडिसिन लोगे, दवाई लोगे, वो कुछ टाइम के लिए सही हो जाए, लेकिन फिर से वो उभर जाएगा। तो ये जो डॉक्टरी परेशानी हो, डॉक्टर का जो दर्द होता है वो दवाइयाँ लेने से ठीक हो जाता है। लेकिन जो आपकी देवी देवता आपको शक्ति देते हैं, प्रदान करते हैं, उनकी क्योंकि वो जो शक्ति आपके देवी देवता की होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है, जिसके वजह से आपके शरीर में दर्द रहता है। क्योंकि ईश्वर की जो शक्ति होती है वो हर इंसान झेल नहीं सकता। समझ रहे हो। हमारे जो शरीर की शक्ति है और ईश्वर की जो शक्ति है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो जब ईश्वर की शक्ति आपके शरीर में समाहित होती है, आपके शरीर में प्रवेश करती है, तो जाहिर सी बात है ये चीज़ होना आपके शरीर में नॉर्मल बात है। आपके शरीर के इन हिस्सों में दर्द होगा ही होगा। समझ रहे हो। तो मैं उन भक्तों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिन भक्तों के शरीर के इन अंगों में दर्द रहता है, इन हिस्सों में, और वो अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि वो उनकी दर्द क्यों हो रहा है, क्यों उनकी ये परेशानी रह रही है, तो मैं आशा करती हूँ कि वो इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर समझ जाएंगे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उनके शरीर के इन हिस्सों में दर्द क्यों बना रहता है। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं पहली चीज़ के बारे में। जब आपकी पूजा पाठ से आपको शक्ति प्राप्त होती है, उस देवता की, जिस देवी देवता की आप पूजा पाठ करते हो, चाहे वो बाबा भोलेनाथ हो, चाहे माता काली हो, चाहे माता दुर्गा हो, कोई भी अन्य देवी देवता है, तो जब आपकी पूजा से शक्ति प्राप्त होती है तो आपके जो माथे का बीच का हिस्सा होता है, जहाँ पर लेडीज़ें अक्सर बिंदी लगाती हैं, वो हिस्सा, उस हिस्से को हम थर्ड आई भी बोलते हैं, मतलब आज्ञा चक्र। समझ रहे हो। आज्ञा चक्र हमारे जहाँ पर बिंदी लगाते हैं, लेडी से बिंदी लगाती है, वहाँ पर होता है हमारा आज्ञा चक्र। और जब आपकी पूजा पाठ से वो आपको शक्ति प्राप्त होनी शुरू हो जाती है तो आपके उस आज्ञा चक्र पर खिंचाव महसूस होता है। समझ रहे हो। क्योंकि वो शक्ति जो है वो आपके आज्ञा चक्र से ही चलनी शुरू होती है। इसी वजह से आपके माथे पर दर्द रहना शुरू हो जाता है और एक तरीके से खिंचाव होना शुरू हो जाता है। और जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हो, मंत्र जाप करने बैठते हो, तो जैसे आप ध्यान लगाते हो तो एकदम से आपके
माथे के बीच में खिंचाव होना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा। और जब आप पूजा पाठ करने बैठे जब ज़्यादा होता ही है, समझ रहे हो। और अदरवाइज ऑल टाइम तो ये हल्का फुल्का ही रहता है। दूसरी चीज़, जब आपकी पूजा पाठ से आपको शक्ति प्राप्त होती है तो आपके कमर में दर्द हमेशा बना रहता है, क्योंकि जब कोई शक्ति आती है तो वो सबसे पहले आपके मूल आधार पर बैठती है, नीचे की तरफ। मूल आधार यानी आपकी जो नाभि होती है ना, उसके नीचे एक मूल आधार चक्र होता है। तो जब कोई भी शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है तो वो सबसे पहले आपके मूल आधार चक्र पर ही बैठती है, समझ रहे हो। और जब वो ऊपर की तरफ वो शक्ति उठती है तो आपकी कमर में अक्सर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो बहुत से भक्त जो होते हैं वो घबरा जाते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, क्या परेशानी। बहुत से लोग तो ये सोचते हैं कि ये नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है शायद, लेकिन ये नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं है। नकारात्मक शक्ति का प्रभाव जब होता है अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, समझ रहे हो। तो अगर आपने डॉक्टर से दवाइयाँ वगैरह ली है, अगर उससे आराम पड़े तो समझ जाना कि वो डॉक्टरी परेशानी है। और अगर उसके बाद भी आराम ना हो तो तब आपको समझना चाहिए कि वो नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है। लेकिन जो सकारात्मक शक्ति के प्रभाव होते हैं उसमें आपको बहुत ही हल्का दर्द होता है, बहुत ही कम, 30 से 35% बस, समझ रहे हो। तो ये आपके साथ होता है जब जब आपकी पूजा पाठ से आपको शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है भक्तों। तीसरी चीज, जब भी आप मंत्र जाप करने बैठते हो तो आपको सूक्ष्म चीज़ें दिखने लगती हैं। सूक्ष्म चीज़ें मतलब जैसे आपको प्रेत दिखने लगते हैं, देवी देवता दिखने लगते हैं, खुली आंखों से आपको उनके दर्शन होते हैं। और जब आपको सूक्ष्म चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं तो आप मान लो किसी पे प्रेत बाधा है, समझ रहे हो, उसके शरीर में किसी प्रेत बाधा ने मतलब प्रवेश कर रखा है, 1 ने, 2 ने, 3, तो आप देख के बता सकते हो कि उस व्यक्ति के शरीर में प्रेत बाधा है या नहीं है और कितनी है, समझ रहे हो। तो आपको ये सारी चीज़ें, सूक्ष्म चीज़ें जो होती है वो आपको दिखनी शुरू हो जाती है जब आपकी पूजा पाठ से आपको शक्ति प्राप्त होती है, समझ रहे हो। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो उसी वक्त समझ जाना कि आपकी पूजा पाठ से आपको शक्ति मिलनी शुरू हो गई है, तभी आपके शरीर के इन हिस्सों में दर्द रहता है। चौथी चीज़, जब आपकी पूजा पाठ से आपको शक्ति प्राप्त होती है तो आपके कानों में सूक्ष्म आवाज़ें सुनाई देने लगती है। सूक्ष्म आवाज़ें मतलब जैसे छन छन की आवाज़ हो गई, और ये सिर्फ आपको ही सुनाई देंगी और किसी अन्य व्यक्ति को सुनाई नहीं देंगी, क्योंकि जो आपके पूजा पाठ की जो शक्ति है वो आपको प्राप्त हुई है, तो ये चीज़ें आपको ही सुनाई देंगी, समझ रहे हो। पांचवी चीज़, जब आप पूजा पाठ करने बैठते हो, मंत्र जाप करने बैठते हो, तो आपकी जीभ पर एक खिंचाव महसूस होता है। और वो खिंचाव महसूस होता है जब आपकी, तो आपकी जीभ का जो बीच का हिस्सा होता है उसमें हल्का सा कट पड़ जाता है। और वो कट किस कारण पड़ता है, जब आप मंत्र जाप, किसी मंत्र का आप जाप काफ़ी लगातार करते हो, काफ़ी देर हो जाती है आपको करते करते, तो आपकी जीभ पर मतलब सत्य वचन सिद्ध हो जाते हैं। सत्य वचन सिद्ध मतलब कि आपने जो बोल दिया वो सत्य हो जाता है। जो आपकी देवी देवता की जो शक्ति है, आपकी पूजा से जो आपको शक्ति प्राप्त हुई है, वो आपकी जीभ को सिद्ध कर देती है, समझ रहे हो, जिसकी वजह से आपके वचन सत्य होने लगते हैं। छठी चीज़, जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हो तो आपके हाथों में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो शक्ति है
वो आपके हाथों से ही प्रवेश कर रही है। और अगर आप किसी व्यक्ति के सर पर हाथ रख दो, अगर उस व्यक्ति को कोई परेशानी है, कोई दुख है, कोई संकट है, तो वो परेशानी, दुख, संकट ठीक हो जाता है। तो इसका मतलब आपकी जो पूजा से शक्ति आपको प्राप्त हो रही है वो आपके हाथों से शुरू हो रही है चलनी। समझ रहे हो? तो ये वो 6 हिस्से हैं आपके शरीर के, जिन हिस्सों में दर्द होना शुरू हो जाता है जब आपकी पूजा से आपको शक्ति प्राप्त होने लगती है। ठीक है भक्तों, तो मैं आशा करती हूँ जिन भक्तों को ये संकेत दिख रहे थे अपने शरीर में, जिन भक्तों के शरीर के इन हिस्सों में दर्द हो रहा था, तो मैं आशा करती हूँ उन भक्तों को कि वो भक्त भी ज़रूर समझ गए होंगे कि उनके शरीर में दर्द क्यों हो रहा है और क्यों उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो मैं मिलती हूँ ऐसी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय महाकाली।